नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में दरभंगा से पूर्व विधायक सुनील चौधरी भी एनडीए प्रत्याशी के तौर पर आज एमएलसी चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किए और नामांकन के दौरान किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा और एनडीए के कई सियासी दिग्गज वहां मौजूद थे और क्या इन्होंने अपील की और किस तरीके से समर्थन के लिए आभार जताया, ये आपको हम आज दिखाएंगे। तो बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। दरभंगा से एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन में बिहार सरकार के दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई सियासी दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में इन दिनों एमएलसी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दरभंगा से बीजेपी के सुनील चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों की काफी भीड़ थी, जिससे सुनील चौधरी भी काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन सैनी के साथ एनडीए कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। जिस तरह पार्टी ने विश्वास किया है, आप भी मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और हम आपकी पूर्व की तरह ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। 5 साल विधायक रहा है और बेनीपुर की जनता को जितना हो सका हमने भरसक प्रयास किया, बगैर थके बगैर रुके और ईमानदारी के साथ सेवा किए हैं। और अब तो पूरे जिला के लिए जो है हम होंगे, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़े खुशी की बात है। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए सुनील चौधरी ने जीत का दावा किया और कहा कि मैं इस क्षेत्र के विकास को लेकर सारे प्रयास और जतन करूंगा, जिससे आप लोगों को सभी सुविधाएं मिले। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता और सम्मानित मतदाताओं का अपार स्नेह के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान एनडीए के कई नेताओं ने सुनील चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। आदरणीय सुनील चौधरी कहे चले कि हमरा पर विश्वास करी, हम खरा उतरब। हम कहा चाहे थे तो 5 साल आयक के रूप में बेनीपुर में काज करे। आप कोनो जात आ कोनो तरह हिनका पर आरोप प्रत्यारोप यदि एक व्यक्ति उंगली उठा दिया जे सुनील चौधरी कोनो तरह ककरो संगे भेदभाव के भाव केने हो, सुनील चौधरी तो बहुत रास सक्षम व्यक्ति सकता है कि सुनील चौधरी जी जैसे अच्छे ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को जीतकर विधान परिषद में बैठाने का, कि आपकी आवाज को दमदार तरीके से वहां रख सके। और हमने इनके पीछे का 5 साल का सार्वजनिक जीवन, बेनीपुर का इतिहास भी हमने इनका देखा है, किस प्रकार लोगों के हित में काम करने का काम इन्होंने किया है। और ये प्रामाणिकता के साथ ये बात प्रमाणित है कि सुनील चौधरी जी जब जीतेंगे तो पूरे समूह को, पूरी व्यवस्था को लेकर चलने का काम करेंगे। क्योंकि आज इस अवधारणा के साथ यहाँ तक आया हूँ और एक बार लोगों ने मुझ पर विश्वास जताए थे और मैं हरसक प्रयास किया कि मैं ईमानदारी से जितने भी लोग हैं, मैं रातों रात तो विश्वकर्मा नहीं हूं कि परिवर्तित कर सकता हूं, लेकिन जितना कर सकता हूं उसमें हमने कोई कोताही नहीं की। आज मैं फिर इस सभा में हमारे तमाम बड़े अभिभावक, राजनीतिक, एमएलए, माननीय मंत्री जी, सांसद जी सभी के मौजूद हैं कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास किया, एनडीए ने जो हम पर विश्वास किया, मैं उस पर खरे उतरूंगा। मैं इसका विश्वास आपको दे सकता हूं। एनडीए के प्रत्याशी श्री सुनील चौधरी जी का आज नामांकन समारोह, और इस नामांकन समारोह में भीड़ देखने से स्पष्ट आज हो गया कि 7 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, सुनील चौधरी जी प्रथम वरीयता मत में ही भारी मतों से विजय होने वाले हैं।
वहीं पूर्व में विधायक रह चुके एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इस मौके पर बीजेपी के साथ जदयू के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद हैं। भाजपा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, उससे ज्यादा मजबूती के साथ जदयू के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता भाजपा और जदयू में या गठबंधन के जितने भी दल हैं सब में अनुनाश्रय संबंध है। जो प्रत्याशी यहाँ पर दिया है, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं जो सुनील चौधरी जी भारी बहुमत से यहाँ विजय विधान परिषद के रूप में हो। सब लोग मिलजुल कर एक एक वोट सुनील चौधरी जी के जो हमारे प्रत्याशी है उनको मिले और पंचायती राज का जो समस्या है, पंचायती राज की जो मामला है, सुनील चौधरी जी सरकार में मजबूती से उठाएंगे और आप लोग की समस्या का निदान भी सुनील चौधरी जी करेंगे। नामांकन के दौरान समर्थकों ने जमकर नारे लगाए और इस भरपूर प्यार और समर्थन से सुनील चौधरी भी गदगद नजर आए और जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। नामांकन के बाद सियासी दिग्गजों ने सभा को संबोधित करते हुए सुनील चौधरी को वोट देने की अपील की। इससे पहले नामांकन में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं को एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी ने सम्मानित किया। चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी ठाकुर जी कई बड़े नेता सभा में आए हुए हैं। आदरणीय सुनील चौधरी कहे चले कि हमरा पर विश्वास करी, हम खरा उतरब। हम कहा चाहे थे तो 5 साल आयक के रूप में बेनीपुर में काज करे। आप कोनो जात आ कोनो तरह हिंका पर आरोप प्रत्यारोप यदि एक व्यक्ति उंगली उठा दिया जे सुनील चौधरी कोनो तरह ककरो संगे भेदभाव के भाव केने हो। सुनील चौधरी तो बहुत रास सक्षम व्यक्ति है और पार्टी है। इस तरह जनता दल यू में विधायक और भारतीय जनता पार्टी में आए अही गठबंधन के तहत प्रत्याशी बनले था तो हिंकर घर में है, घर से वही घर कतो दूर से तो एला ने और दरभंगा के बेटा है, दरभंगा के नेता है और दरभंगा में यदि सुनील चौधरी सनक सक्षम व्यक्ति के हम सब विधान परिषद के रूप में वही सदन में भेजे छी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार में जे हमरा सभक कार्य होइए, माननीय विधायक सब क्यों चला, माननीय नगर के विधायक चले, हाया घाट सब जाए हम देखलिए है तो सब क्यों 10 में 9टा जहिना जीते के 90% आ यहाँ के रिजल्ट विधानसभा में भेल है तहिना 90% वोट से सुनील चौधरी कोना जीतता तकर हमरा सबके काज करे के। चौधरी जी जैसे अच्छे ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को जीतकर विधान परिषद में बैठाने का कि आपकी आवाज को दमदार तरीके से वहां रख सके। और हमने इनके पीछे का 5 साल का सार्वजनिक जीवन, बेनीपुर का इतिहास भी हमने इनका देखा है, किस प्रकार लोगों के हित में काम करने का काम इन्होंने किया है। और ये प्रामाणिकता के साथ ये बात प्रमाणित है कि सुनील चौधरी जी जब जीतेंगे तो पूरे समूह को, पूरी व्यवस्था को लेकर चलने का काम करेंगे। क्योंकि आज विधानसभा के अंदर भी मुझे 4:45 बजे तक पहुंचना है, काफी तेजी में यहाँ से निकल करके जाना होगा। आप सभी का अभिवादन करते हुए महाकवि ने लिखा है कि ठमठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखर, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो सुनील चौधरी जी आप सभी के बीच हैं, भारी मतों से इनको जिताने का काम, ताकत लगा करके, दमखम लगा करके, इतने मतों से जिता करके हम लोग बिहार विधान परिषद के अंदर इनको बिठावे कि जिस प्रकार दरभंगा जिला में पिछले विधानसभा चुनाव में
10 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के झोली में डालने का काम किया, 90% जगह जिता करके देने का काम किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि 100 में 90 वोट श्रीमान सुनील चौधरी को देने का काम यही दरभंगा जिला करेगा। और यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें सुनील चौधरी की जीत हुई थी। 2020 विधानसभा चुनाव सुनील चौधरी नहीं लड़ पाए थे, लेकिन उन्होंने जेडीयू छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था और इस बार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने उन्हें दरभंगा से एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले भारत माता के, भारत माता के, वंदे पहले मैं एक कड़ी में अपने बिहार के कुछ निर्णय लेता, तो देश के अनेक राज्यों में गुजर कर उनका सम्मान करें। दरभंगा जिला में जब तक लोग इनका नाम तो नहीं है, सक्रिय का जो पूर्व है मेरीपुर के विधायक सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में जब नामांकन कक्ष से बाहर निकला तो मुझे एक गजब की अनुभूति का एहसास हुआ। रिजल्ट तो जो होगा सो तय है, क्योंकि आप लोगों को तय करना है और आप लोग उस उपस्थित हैं। तो हमको जो वो आनंद मिला मैं उसको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार के आके अपना उद्यम के क्षेत्र में काम करके लंबा संघर्ष करके यहां तक पहुंचे, तो मुझे अनुभूति हुआ कि मैं मिथिला का बेटा हूं। मिथिला की धरती, इस पवित्र धरती के लिए भी मेरी कोई उत्तरदायित्व बनती है। इसलिए मैं राजनीति में आए, क्योंकि उससे पहले या जनरल लोगों की अवधारणा है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, राजनीति में आना अच्छी बात नहीं है। उससे हम बाहर निकल के राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि राजनीति से ज्यादा पवित्र चीज कुछ नहीं है। बुराई इंसान में होती है, व्यक्ति में होती है, राजनीति में नहीं है। राजनीति का दूसरा पर्यायवाची शब्द मेरे समझ से कोई व्याकरण का शब्द नहीं है, इसको सेवा हम कहते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। और खास करके जब स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक महान कवि भी थे, उनके जीवनी को देखे। हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार से उठ के यहाँ तक आए। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की सेवा छोड़ के, नौकरी छोड़ के उन्होंने राजनीति में आए और जो एक विकास को बिहार जैसे बदहाल राज्य के बारे में उन्होंने जो एक परिकल्पना की, जो एक सोच विकास की ओर ले गए,
उसमें हम सोचे कि एक छोटा सा भी तिनका अगर हम आएंगे तो मुझे भी संतुष्टि होगी और मेरा दरभंगा जो है के विकास में 4 चांद लगेगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2015 में बेनीपुर से विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचने का अवसर दिए, मौका दिए, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। तत्पश्चात अभी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा द्वारा मुझे दरभंगा एमएलसी प्रत्याशी के रूप में नामित किया गया और मैं एक अनुभूति बता रहा हूं कि जब हम भाजपा में ज्वाइन किए तो मुझे हमेशा एक चीज का डर अंदर से रहता था कि हम नए हैं, मेरे साथ कैसे लोग सलूक करेंगे, के कार्यकर्ता हो, जिला के कार्यकर्ता हो, मंत्री जी हो, सांसद जी हो, और मुझे कहने में थोड़ी भी अब परहेज नहीं है और इस लोगों के सामने साक्ष्य के रूप में बता रहा हूं कि ये एक अद्भुत पार्टी है। हमने देखा कि गांव के एक कार्यकर्ता से लेके एमएलए, मंत्री जी, सांसद जी को छोड़ दीजिए, भूपेंद्र यादव जी या जितने भी संजय जायसवाल जी, सुशील मोदी जी, नंद किशोर यादव जी से हमने मिला कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उन लोगों ने एक स्वर में कहा कि आपके जैसे व्यक्ति को हम लोग जरूर लड़ाएंगे और हमको आपकी जरूरत है, क्योंकि राजनीति में सेवा ही परम धर्म है और सेवा आप ईमानदारी से करेंगे उस पर मुझे कोई शक नहीं है। इसीलिए मैं इस अवधारणा के साथ यहां तक आया हूं और एक बार लोगों ने मुझ पर विश्वास जताए थे और मैं हरसक प्रयास किया कि मैं ईमानदारी से जितने भी लोग हैं, मैं रातों रात तो विश्वकर्मा नहीं हूं कि परिवर्तित कर सकता हूं, लेकिन जितना कर सकता हूं उसमें हमने कोई कोताही नहीं की। आज मैं फिर इस सभा में हमारे तमाम बड़े अभिभावक, राजनीतिक, एमएलए, माननीय मंत्री जी, सांसद जी सभी के मौजूद हैं कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास किया, एनडीए ने जो हम पर विश्वास किया, मैं उस पर खरे उतरूंगा, मैं इसका विश्वास आपको दे सकता हूं। नामांकन के दौरान एनडीए के कई नेता मौजूद थे जिन लोगों ने सुनील चौधरी को जिताने की अपील की। इनसे बात की हमारे संवाददाता गिरीश ने। जी देखिए, दरभंगा में जो है एमएलसी प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी, उन्होंने आज नामांकन करने के बाद दरभंगा लॉटरी क्लब के पास उनका एक सभा हो रहा है, जिस सभा में आप देख सकते हैं जो मधुबनी के सांसद अशोक यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहें तो एनडीए के कई बड़े नेता इस सभा में आए हुए हैं और हम सीधे बात अभी करेंगे मधुबनी के सांसद गोपाल जी से, सांसद अशोक जी से। सर, क्या जीत के लिए आज जो है कितना दावा है? आज एनडीए के प्रत्याशी श्री सुनील चौधरी जी का आज नामांकन समारोह और इस नामांकन समारोह में भीड़ देखने से स्पष्ट आज हो गया कि 7 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, सुनील चौधरी जी प्रथम वरीयता मत में ही भारी मतों से विजय होने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि 5 प्रदेश में चुनाव हुआ, 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह दिए थे कि इस बार 10 तारीख से ही होली खेली जाएगी। तो 10 तारीख से हम लोग होली खेल रहे हैं और इसी दरभंगा पे 7 तारीख को इस होली का हम लोग समापन करेंगे, जिस दिन सुनील जी के पक्ष में रिजल्ट आएगा। और ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये चुनाव होना है। सबको पता है कि आज जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है, सबसे पहले अटल बिहारी जी के सरकार में ही हुआ। 77-78 में जब चुनाव हुआ था, 22 वर्षों तक कांग्रेस और राजद के शासन में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के पहल पर जब उन्होंने कहा कि भारत सरकार का निर्देश आया है कि अगर आप पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं कराओगे तो केंद्र से हम फंड रोक देंगे, तब जाके लालू यादव जी मजबूरी में 2003 में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुआ
और आज जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप देख रहे हैं, जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो जो चुनाव हुआ तो उसमें दलित हो कि पिछड़े हो कि अति पिछड़े हो, जो कमजोर वर्ग के लोगों हैं उनको आरक्षण देने का काम यही वर्तमान एनडीए सरकार ने किया। और जो सबसे नीचे पौधान पर व्यक्ति बैठा था, आज वह प्रमुख की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है, मुखिया बना हुआ है, पंचायत समिति बना हुआ है, वार्ड मेंबर बना हुआ है। तो इसलिए जो गरीब व्यक्ति है, जो बिल्कुल जिसके जवान में शब्द नहीं था, बिल्कुल निसहाय व्यक्ति था, जिस व्यक्ति को हिम्मत नहीं होता था किसी वीडियो के चैम्बर में घुसने का, थाना पर जाने का, आज वही वीडियो वैसे गरीब तबके लोगों को प्रणाम करता है और चैम्बर में जाके प्रमुख बैठते हैं और उसका वीडियो सेक्रेटरी होता है। तो ये सब कुछ जो मिला है सम्मान और विकास, ये एनडीए गवर्नमेंट काल में मिला है। अब महात्मा गांधी जी का तो सपना था ग्राम स्वराज की ओर, वो तो चाहते थे गांव तक ये विकास जाए, यहाँ बने। उस व्यवस्था को मजबूत करने में ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार, एनडीए के सरकार का ही देन है कि इतना मजबूत है। और सुनील चौधरी जी इससे पूर्व भी विधायक रहे, बेनीपुर से विधायक रहे हैं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, लोकप्रिय भी रहे। आज भी विधायक नहीं हो लेकिन फिर भी इनका नाम है, ये सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सुनील चौधरी जी भारी मतों से 7 तारीख को चुनाव जीतेंगे, 7 अप्रैल को। देखिए सुनील चौधरी जी जीतेंगे, लेकिन एनडीए को लेके आप लोग कितना आश्वस्त हैं? और कहें तो 24 सीटों पे हो रहा है एमएलसी चुनाव, और उसको लेके पूरे बिहार की क्या स्थिति है? हम 24 के 24 सीट जीतेंगे। विरोधी को बोलने दीजिए, कितना भी बोले। भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी मनोबल हाई है और हमारे नेताओं ने कहा था लोकसभा के चुनाव में भी 40 की 40 सीट जीतेंगे, तो उन 40 सीट हम लोग जीते हैं। यूपी में भी, अन्य प्रदेश में भी लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बहुत कुछ कह रहे थे, वहां पर भी हम ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं और एनडीए मजबूत है। और बिहार में भी एनडीए 24 के 24 सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा जो 24 सीट पर जो है सो हम जीत दावा करेंगे। हमारे साथ अब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, आज नामांकन में आए थे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज हमारे लोकप्रिय जनप्रिय बेनीपुर के पूर्व विधायक एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमान सुनील चौधरी जी का नामांकन हुआ है और पूरे दरभंगा जिला के कोने कोने से पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग यहाँ पहुँच करके जो आशीर्वाद दिया है उससे स्पष्ट लगा जो अजय बहुमत से इनका विजय निश्चित और सुनिश्चित लोग करके गए हैं। और जिले के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, सारे लोग आज से ही एकजुट होकर के लग गए हैं। और हमारे संगठन, प्रदेश और केंद्र जो यह निर्णय लिया इनको प्रत्याशी का, आपके माध्यम से उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं। जी देखिए, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने साफ तौर पे कहा जो आज का जिस तरह का भीड़ था, उस भीड़ को देखते हुए निश्चित तौर पे एनडीए प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित का दावा किया है। हम बात करना चाहेंगे दरभंगा के प्रत्याशी जो है सुनील चौधरी जी, उनसे सर आज नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? नामांकन किए हैं, आज से शुरुआत हुई है और एनडीए के नामित प्रत्याशी भाजपा पार्टी की ओर से मुझे नामांकन करने के लिए आदेश दिया गया था। आज हम नामांकन किए हैं और 7 तारीख को रिजल्ट आएगी, जीतेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत क्या है। सुनील चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारे साथ और कुछ भाजपा के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज नामांकन में थे आप काफ़ी जोशों के साथ, जिस तरह भाजपा के या एनडीए कार्यकर्ता यहाँ पे थे जिस जोश के साथ, तो इस जोश में कितना उत्साह लग रहा है? आज दरभंगा के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, एनडीए के सभी कार्यकर्तागण, जिस तरह से उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति आज यहाँ दरभंगा में हमारे माननीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी सुनील चौधरी जी के नामांकन सभा में था, इससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता दिन रात एक करके, और हमारी सरकार ने जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया है
और पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार सुदृढ़ करने का काम किया है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि जनप्रतिनिधि अपना बहुमूल्य मत देकर हमारे प्रत्याशी सुनील चौधरी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, इस सभा में जितने भी एनडीए के लोग थे, सभी लोग एकजुट होकर कहे हैं जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी जी, उनको जीत का सुनिश्चित किए हैं और सभी ने आज कहे तो एक तरह से विजय माला उनको पहना दिया है। यहाँ हमारे साथ कई एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज आप लोग कई दिनों से इस नामांकन को लेकर काफी तैयारी कर रहे थे, कितना उत्साह था? देखिए, पूर्व विधायक बेनीपुर के जो सुनील चौधरी जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय और लोगों को सेवा करने में इनको बहुत ही महारत हासिल है। जब 2015 में इनका टिकट कट गया था तो हम लोगों को एक कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में इनको टिकट जो मिला है, पूरे जिला के एनडीए कार्यकर्ता बहुत ही खुश है और लोग जोर शोर से चाह रहा है। देखिए, हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं हैं, महिला सेल के एनडीए के हैं, उनसे भी जानेंगे कि महिलाओं कितना जोश में है। मैं बता दूं कि महिला को जो सम्मान मिला है वो राजग गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में मिला है। पूर्व में ही पता है कि जब यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं हो रहा था तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इसकी शुरुआत की और आज जो बिहार में हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इनके नेतृत्व में मैं बिहार की बात करूं तो आज जो आरक्षण मिला पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला, जो वार्ड सदस्य से लेकर के जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, महापौर, यहाँ तक की जो सीढ़ी है, उसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में महिलाओं को सुरक्षा मिला, अधिकार मिला और जीत करके आई हमारी महिलाएं काफी संख्या। हमारे साथ काफी महिलाएं हैं, इन लोग में भी जो से और महिलाएं, उनसे जानेंगे जो यहाँ जो चुनाव है उसमें इस तरह का किस तरह की होता है? आप जो कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से भी, एनडीए गठबंधन ने जो निर्णय लिया है, भाजपा के प्रत्याशी को जो उतारा गया है, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, इस मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आधी आबादी, जिसे हम कहते हैं आधी आबादी, आपने देखा है पंचायती राज चुनाव में भी आधी आबादी है। आपने अभी देखा होगा कि जिस तरीके से आज नामांकन था, उसमें वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया हो या फिर जिला पार्षद हो, सभी जो है महिलाएं ही आई हुई थी। और जब आधी आबादी किसी चीज के लिए सुनिश्चित कर देती है ना, तो वो दिन दूर नहीं होता है, क्योंकि आधी आबादी ने ठान लिया है कि हमें एमएलसी बनाना है, तो हर हाल में एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाना है। तो देखा आपने किस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया और दरभंगा से एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान भारी जन समर्थन का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और अपनी जीत का दावा किया। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।